हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं आज फिर जा रही हूँ कहीं पर शादी में। कहीं पर नहीं दोस्तों, मैं अपने ससुराल ही जा रही हूँ। हमारे घर में ही शादी है। हमारे बड़े ससुर की पोती का शादी है। हमारे ससुर जी 3 भाई हैं। सबसे बड़े भाई की पोती की शादी है, तो हम लोग घर में किसी की शादी होती है ना, तो वहाँ जाते ज़रूर हैं। तो दोस्तों चलिए चलते हैं। फाइनली दोस्तों मैं पहुंच चुकी हूं अपने ससुराल, और आंगन में देख सकते हैं सारी महिला, क्योंकि वहां पर रस्म हमेशा चलते रहती है। फाइनली आज ही शादी है तो कुछ न कुछ रस्म तो दिन भर होगी। ये कोहबर की थपाई हो रही थी। पहले कोहबर छपाई जाती है हाथों से, उसके बाद फाइनली हमने हल्दी भी लगाई, क्योंकि हल्दी आज के दिन 7 बार लगाई जाती है लड़की को। तो ये है वो प्यारी सी लड़की, जो कि आपको तो बहुत छोटी लग रही होगी दोस्तों। ये छोटी है भी, बहुत ज़्यादा एज नहीं हुई है। ये लड़की अभी बहुत छोटी है, लेकिन फिर भी गांव में लोग शादी कर देते हैं। जैसे ही 18 साल पूरे होते हैं शादी हो जाती है। तो ये फाइनली 19 साल की हो चुकी है। 19 साल 3 महीने की लड़की है, लेकिन देखने में बहुत छोटी लगती है। है भी छोटी। 19 साल के तो बच्चे बच्चे लगते हैं दोस्तों। तो फाइनली ये चुमाने वाला रस्म हो रहा है, जो कि हल्दी लगाने के बाद किया जाता है। तो मैं तो चाची लगती हूँ लड़की की, तो मैंने भी चुमाया। इधर मंडप बन रहा था आंगन में, देख सकते हैं, क्योंकि अभी सुबह का ही समय है, 10 से 11 बज रहे हैं। खाने की तैयारी हो रही है, क्योंकि भोज भी होते हैं और बारातियाँ भी आते हैं। तो ये सारी तैयारियाँ चल रही है आंगन में ही। बड़ा सा आंगन है, गांव में जगह की कोई दिक्कत नहीं होती है। तो फाइनली एक तरफ सारी रस्में हो रही थी सुबह से धीरे धीरे करके, एक तरफ खाने की तैयारी, उधर मंडप का सजाया जा रहा था, क्योंकि वो लड़के की भाई लोग करते हैं, तो लड़के के भाई लोग की जिम्मेदारी थी। तो इस तरह से सभी बारी बारी से अपने अपने रस्मों को करते हैं, अपनी अपनी जिम्मेदारी को करते हैं। मेरे भी गाल में एक दूसरे को सबने हल्दी लगा दी थी दोस्तों फाइनली, तो उसको भी साफ करके फिर लड़की को बारी बारी से जितनी भी चाचियाँ, दादियाँ, मामी, मौसी, दीदी, सारी चुमाते हैं। ये लड़की की भाभी लगती है, मेरी भी कोई लगती है, मैं ज़रूर बताऊँगी आप लोगों को दोस्तों। फाइनली आप लोग केवल गैस करना, इसने भी चुमाया लड़की को, जो कि लड़की की भाभी लगती है। मैं लड़की की चाची लगती हूँ। तो इस प्रकार ये लड़की के पिताजी हैं, जो कि सारी चीज़ों पर निगरानी कर रहे हैं, देख रेख कर रहे हैं। इस तरह से दरवाजे की सजावट हुई थी, देख सकते हैं किस तरह से सजाई जा रही है, क्योंकि अभी तो सुबह ही है। ये फाइनली स्टेज और इस तरह से डेकोरेशन किया गया था। घर की शादी है तो दरवाजे तक को तो सजाया ही जाता है, तो इस प्रकार से सजाया गया है। मैं आपको पूरा ब्लॉग दिखाऊंगी। फाइनली यहाँ पे पैर में अलता कलर किया जाता है, जो कि शादी के दिन का एक बहुत बड़ा रस्म है कि मंडप पे लगाया जाएगा पैर में अलता। तो साइड में बैठ के लगा रही थी, क्योंकि मंडप तो सजाया जा रहा था। तो इसके लिए दोस्तों हम लोगों ने फाइनली साइड में बैठ करके अलता लगाया। बारी बारी से जितनी भी सुहागन महिलाएं होती है उनको कंपलसरी है ये अलता लगवाना, मैंने भी लगवाया। तो ये है लड़की की तो भाभी लगती है दोस्तों, लेकिन ये मेरी छोटी बहन है, जिसकी की शादी यहाँ पे नानी ससुराल में हुआ था। तो इसके भी पैर में हल्का कलर हो रहा था। तो दोस्तों ये है लड़की जिनकी आज शादी होने वाली है, इन्हीं का ये सारा फंक्शन है। देखते हैं किस तरह से होता है। मैं एक एक करके सभी से आपको मिलवाऊंगी। तो ये छोटी सी है, अभी ज़्यादा एज की नहीं हुई है, लेकिन फिर भी शादी कर रहे हैं हम लोग। तो दोस्तों फाइनली ये है लड़की की मम्मी, जो कि कर रही हैं शादी। तो देख सकते हैं यही है लड़की की अम्मा, और हम लड़की की चाची हैं, और ये है हमारी तो देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारी जेठानी लगती है, और इनकी ही लड़की की शादी है आज, जो हम आए हैं शादी में। तो दोस्तों ये है हमारी ननद जी, जो कि है तो 3, मगर एक ही आ पाई थी फाइनली शादी में, 2 नहीं आ पाई किसी कारण से। और इसमें से एक लड़की की बहन है, बड़ी बहन, और एक मेरी छोटी बहन है। आप समझ ही गए होंगे गाइस ये कौन कौन है।
आगे अपना माथा पर सूख गई गिरा के हाँ अपना लुका में ना खाली खाली हेलो अभी नहीं खाए लोरे तो लगहर तो आपने देखा ही दोस्तों, कुआं में भराया गया। उसके बाद हम लोग किसी किसी के घर 2.5 मेंबर के घर जाते हैं बिलोकी मांगने के लिए, उसको बिलोकी बोलते हैं। ये सारी छोटी छोटी रस्में ही है जो कि शादी को बहुत ही खूबसूरत बनाती है दोस्तों। तो इस तरह से हम लोग 2 घर पे जाते हैं, तीसरे घर पे जाते हैं तो उनसे आधा ही लेते हैं। ये रस्में मैं अभी तो नहीं समझा पाती, लेकिन नेक्स्ट टाइम ज़रूर समझाऊंगी इसकी क्या विशेषता है दोस्तों। तो इस तरह से हम लोग 3 घर जाते हैं मांगने के लिए दूसरों के घर से। जो भी मिलता है दान में उसको लेकर के, मतलब कहा जाता है कि लड़कियों के सुहाग मांगे जाते हैं। तो इस प्रकार से बची खुची जो भी रस्में होती है। और फाइनली शाम हो चुकी है, मंडप सज भी गया है, लगभग सारी रस्में तैयार हो गई है, मंडप भी तैयार हो गए हैं। सारी रस्में करके लड़की को घर लेके आया गया है। अब बाकी की जो भी छोटी मोटी रस्में 1-2 बची है वो सारी हो जाएंगी। वीडियो हम बना रहे हैं, उसके लाइट बाद आप दिखाइए। दुल्हन जो है सो रेडी होंगी शादी के लिए। तो वो रस्में दरवाजे तक होते होते हम लोग चले आए घर में, क्योंकि आंगन में आते हैं तो सारी रस्में समाप्त हो जाती है। उसके बाद फिर सब कुछ ला करके घर में रखते हैं। उसके बाद रेडी करते हैं दुल्हन को। नेक्स्ट पार्ट आप लोग ज़रूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि जो भी है अगले पार्ट में ही आपको दूल्हे का चेहरा दिखाई देगा और दूल्हे को हम रिवील कर पाएंगे। तो फाइनली रस्में समाप्त होने के बाद हम लोग आंगन में रुक जाते हैं और देखने लगते हैं क्या क्या सब हुआ है। फिर वो कलश रखने वाली विधि होती है जो कि सर से उतार करके कलश को रखा जाता है मंडप में और कोबर में। तो ये रस्में होती है घर के अंदर आ करके। और फाइनली लड़की की चाची हो, मम्मी हो, मौसी हो, मामी हो, जो भी हो वो ये सुहागन होनी चाहिए, उन्होंने ही करती हैं ये रस्में। तो फाइनली आ गया है घर में कलश ले करके, सर पर से सारे बाहर से जो भी रस्में कर करके सारे लोग घर आ चुके हैं। और जबकि ये सुहाग मांगने की रस्में हैं तो उस तरह से लिया जाता है, जहाँ जहाँ पे जाते हैं सभी जगह से मांग में सिंदूर लगाया जाता है। लड़की को नहीं दोस्तों, लड़की के साथ जो भी सुहागन महिलाएं होती है उनको लगाया जाता है। लड़की को तो सबसे पहले दूल्हे जी लगाएंगे। फाइनली यही लड़की है जो कि रस्में करते करते काफ़ी थक जाती है, फास्टिंग भी रखना पड़ता है, यानी उपवास भी रहना पड़ता है। तो इस तरह से हम लोग मिट्टी लाने का भी रस्म करते हैं, पानी लाने का भी रस्म करते हैं। तो बारी बारी से सारी रस्में करते हैं। बहुत सारी छोटी छोटी रस्में होती है जिसके बिना कि जब आपकी शादी अच्छे से हो रही है तब तो ये सारी रस्में बहुत ज़रूरी है। और वैसे तो मंदिरों में शादी हो जाती है तो फिर ये रस्मों के कोई मायने नहीं रह जाते हैं। यही सब चीज़ है जो कि ये अरेंज मैरिज शादी को थोड़े से अलग बनाते हैं दोस्तों। तो देख सकते हैं कि